से हमारा एक्टिव केस का आंकड़ा अब 26 के करीब पहुंचा, 26,000 के लगभग पहुंचा है। इसमें तो दो राय नहीं। इसमें एक चीज़ को लेकर के हम कह सकते हैं कि कोविड कर्फ्यू जो हमारा ये कोरोना कर्फ्यू जो लगाया है उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अभी भी हम महसूस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये कायम रहनी चाहिए ताकि ये नंबर और तेज़ी से और नीचे आए। हम उम्मीद करते हैं जो हमने लगभग सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं 5 दिन के लिए और बढ़ाया है 31 तारीख तक, उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों को असुविधा होगी, निश्चित रूप से होगी। हमारे व्यापारिक संस्थान बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि अभी सहयोग दे, 5 दिन थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद खुल करके आगे जब माहौल ठीक होगा, कोविड का नंबर कम होगा, तो उस सूरत में आगे बढ़ करके जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई उनको रिव्यू करेंगे और उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे जो मांग कर रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए जा रहे थे, तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तक 5 मामले इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में आए हैं और स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, लेकिन उसमें से जो है वो अभी स्टेबल है। एक के बारे में कहा कि उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनके ऑपरेशन 3 के तो कर दिए हैं, जो जानकारी मुझे मिली है। सर्जरी कामयाब है रही है उसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ वो भी ठीक हो जाएंगे। और जैसा ये ब्लैक फंगस के बारे में जो कहा जा रहा है, ये ऐसा भी नहीं है कि उसके कारण मृत्यु ही होगी, उसके फैटल ही है, वो गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उससे भी जो है वो उभर करके आए हैं और वो अपना जो है वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। सर, जिस तरह से एक नई गाइडलाइन आई जिसमें जो 18 to 44 ईयर्स ग्रुप के जो लोग हैं उनको अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे जाके वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं, उनको वहीं वैक्सीन मिलेगी। क्या ऐसी कोई गाइडलाइन? ना, अभी आज जो जानकारी आप लोगों से मिली है मुझे डिटेल नहीं मालूम, क्योंकि हम कैबिनेट की मीटिंग से भी उठे हैं। तो ऐसी सूरत में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ये करेंगे, लेकिन फिर भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल की आयु के लिए जिनको हम रजिस्ट्रेशन के बाद जिनको बुलाएंगे वही लोग आएँ, क्योंकि ज़्यादा संख्या में आएंगे और वैक्सीन वहाँ पर उस तरह से उपलब्ध नहीं, अगर उस तरह से हो पाएगी तो कठिनाई होगी, वो हम नहीं चाहते। और वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, इसलिए इसको मॉनिटर करके करना है। हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उस कंपनी को हमने लिखा भी है, हमको 5 लाख वैक्सीन एक सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के लिए चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी उपलब्धता उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जून के महीने से उपलब्धता और भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अब आज हमने कैबिनेट में सेक्रेटरी हेल्थ को ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वैक्सीन के लिए कोई आगे आना चाहते हैं तो उनको भी ऑथराइज़ करिए, और ऑथराइज़ करने के बाद वो भी अगर वैक्सीन लगाने के लिए सहयोग देने के लिए आगे आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के वैक्सीन लगा सकते हैं। कोविशील्ड के अलावा क्या कोवैक्सीन या जो हमने इसको बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल इसको खुला रखा है, और उसमें उनकी उपलब्धता को लेकर के भी हमने ये जो स्पुतनिक है और कोविशील्ड है उनकी उपलब्धता क्या है, इसके लिए भी हमने सेक्रेटरी को बोला है आप टेकअप करिए। उसके बाद अगर वहाँ से भी उपलब्ध होती है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी सर, टैक्सी ऑपरेटर्स ने अपना कारोबार छोड़कर जो है उसमें सब्जियां, गाड़ियों में सब्जियां बेचना शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि हमारे जो है वो टैक्स सरकार माफ़ नहीं कर रही है और हमने जो है अपनी किश्तें भी अदा करनी है, इसलिए हमने ये कारोबार अपनाया है। सर, कुछ उनका मामला हमारे पास ध्यान में आया है। मैं मानता हूँ वो बहुत परेशानी में है, कठिनाई में है। ऐसा एक वर्ग नहीं, बहुत सारे अन्य भी वर्ग हैं जो परेशानी में हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं जिस प्रकार की। निश्चित रूप से जो बातें वो कह रहे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या मदद की जा सकती है इन सारी बातों को लेकर के, और इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम उस सारी चीज़ के लिए भी प्रेपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी आज ही हमने कांगड़ा में भी मेक शिफ्ट के अंतर्गत एक नया जो एक सुविधा वहाँ पर शुरू की, परौर में। हाँ, लगभग 250 बेड कैपेसिटी के साथ वो होगा। अब फिलहाल हमने उसमें 65 बेड की कैपेसिटी आज शुरू की है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू प्लीज़, थैंक यू।